तो हमारे साथ एक्स-एम-एल-ए नारायण दत्त शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे हम बात विचार करेंगे विकास के मुद्दे को लेकर। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हुंकार मीडिया के साथ। थैंक यू आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अब तक आपने जितने भी विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए थे, उस विकास कार्य को लेकर पहले तो विस्तृत जानकारी चाहिए, जिसके थ्रू हम आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकें। देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि जो भी आदमी चुनकर आता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। मैं ये थोड़े कि मैंने विकास कार्य तो पहले भी हुए हैं, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में किए हैं। जो अभी कल परसों एक बहुत बड़ा झूठ के नारियल फोड़े गए थे, लोहिया पुल हमने बनाया, दोनों नेताओं ने फोड़े, सुबह वो कर गया, शाम को वो कर रहा है। तो इस जनता को भी पता है और बल्कि प्रूफ भी हैं। लोहिया पुल जिन्होंने बंद कराया था आज उसका श्रेय ले रहे हैं। लोहिया पुल किसने बंद किया था, वो भी उन्हीं का आदमी था। हाई कोर्ट तक पिटीशन फाइल करी हमने, हाई कोर्ट में जाकर वो लड़ाई लड़ी और करीबन 4 करोड़ 60 लाख रुपया देकर यूपी इरिगेशन को पुल बनवाया। बशर्ते षड्यंत्र के द्वारा किसी कारण से हम दोबारा इस परिदृश्य में खड़े नहीं हो पाए कि उसका उद्घाटन कर सकें। उद्घाटन कोई भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवाम को भी पता है और मीडिया के बंधुओं को भी पता है कि वो पुल किसने बनवाया। तो लोहिया पुल को दिल्ली सरकार से पैसे लेकर यूपी इरिगेशन को दिया, उसके बाद वो लोहिया पुल बनाए। उद्घाटन के झूठ के नारियल उन लोगों ने फोड़े। दूसरा, 17 साल से नहर का रोड टूटा पड़ा था। फिलहाल जो आदरणीय विधायक जी हैं हमारे, आदरणीय बिदूड़ी जी, वो अपने आगे और अपने पीछे विकास पुरुष लिखते हैं। ये 17 साल तक उन विकास पुरुष जी को ये नज़र नहीं आया कि नहर का रोड टूटा पड़ा है। नारायण दत्त शर्मा के जीतने के 17 महीने के बाद बन गया था और आज तक चल रहा है वही नहर वाला पुल। जब हम जीत कर आए थे तो हमने देखा हमारा क्षेत्र जाम से त्राही कर रहा था, यानी कि जैतपुर मोड़ पे 2 घंटे जाम में फंसता था, मीठापुर चौक पर जाम में फंसता था, जैतपुर मोड़ पर डिवाइडर लगा के जाम मुक्त किया, बदरपुर को गोल चक्कर बनाकर मीठापुर चौक को जाम मुक्त किया। उसके बाद में जो खान है 28 एकड़ ज़मीन, जिस पर कुछ भूमाफिया अपनी गिद्ध वाली पैनी नज़र जमाए हुए थे कि जैसे ये भरे, इस पे हम अपना आधिपत्य से बनाएं, अपनी ज़मीन शो कर रहे थे। वो उस ज़मीन को उनके चुंगल से निकालकर उसमें खाटू श्याम पार्क बनाया, उसमें एक महल जैसा बारात घर बनाया और उसको लगभग 70 या 80% उसको भर दिया, जो कि मेरे हिसाब से जब से लोग बसे थे, जब से उसको गड्ढा देख रहे थे। एक आपने देखा होगा एक नाला था जो कि आपके लोहिया पुल से स्टार्ट होता है और हरियाणा तक जाता है, और मेरे हिसाब से लाखों की आबादी को वो कहीं ना कहीं एक स्मेल, गंदगी, पॉल्यूशन देता था। 3.5 किलोमीटर की दीवार वो इसी 5 साल के कार्यकाल में हुई। एम ब्लॉक के अंदर कोई बारात घर नहीं था, सौरभ विहार के अंदर एम ब्लॉक के अंदर बारात घर भी बनाया। खड्डा कॉलोनी से लेकर और पुस्ता वाला जो रोड है वो भी टूटा हुआ था, आंसू भाई जी हमारे जानते हैं। उस पुस्ता वाले रोड को भी बनाया। वहाँ खड्डा कॉलोनी में कोई स्कूल नहीं था, यानी कि जितने भी बहन बेटी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे मोड 1 स्कूल में आते थे, या फिर एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे, तो खड्डा कॉलोनी के लोगों के लिए कोई स्कूल नहीं था। पूर्व के इलेक्शनों में पूर्व की सीएम स्वर्गीय शीला जी के द्वारा एक उद्घाटन झूठ का नारियल फुड़वाया, क्योंकि नेता पहले झूठ की पॉलिटिक्स करते थे, और कुछ नहीं दिया। 15-17 साल तक वहाँ कुछ नहीं, एक ईंट नहीं लगी, सिर्फ एक पत्थर लगा हुआ था कि ये उद्घाटन हो चुका है। हम आए, हमने उस चीज़ को देखा और हमको एलजी से अप्रूवल लेकर वो स्कूल बन के तैयार हो गया। उद्घाटन कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जनता को और आपको सबको पता होना चाहिए उस स्कूल किसने बनाया। करीबन 8 या 7 करोड़ रुपए की लागत से, 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से खड्डा कॉलोनी की एक गली जिसको टूटी पड़ी थी उनको पक्का कराने का काम किया, पुस्ता वाले रोड को बनाने का काम किया। हर कॉलोनी में जितना हो सकता था, जहां कॉलोनियों का टाइम हो चुका था कि 5 साल से अगर कोई कॉलोनी पहले बनी हुई होती है तो उसके अंदर टेंडर लग जाता है, तो लगभग अब जब मैं आचार संहिता लगी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूँ और बता रहा हूँ जनता को और आपके श्रोताओं को कि 88 करोड़ रुपया मेरे टाइम का अप्रूवल हुआ, फंड हुआ, टेंडर हुआ, मैं छोड़ के गया हूँ जी। तो
तो अभी जो ये चल रही है झूठ के नारियल, जितने भी ये द्वार लिखे जा रहे हैं, चाहे महाराणा प्रताप द्वार हो, चाहे शहीद विजेंद्र सिंह जी का द्वार हो, जितने भी द्वार आज तक बने हुए हैं, या अहल्याबाई होलकर जी का, ये सब हमारे ही फंड से और हमारे एमएलए फंड से बने हुए हैं। एक नाला था मोड़बंद वाला, उसका रोड का अप्रूवल भी है, रोड का टेंडर भी करवाया है। 5 साल की छोटी सी व्यवस्था थी, राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुआ था, राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन संघर्ष करने की और बदरपुर की आवाम के लिए जो तकलीफदेह सिस्टम था उसको दूर करने का प्रयत्न किया। षड्यंत्र हुआ, आप सब लोगों ने देखा। जो सीट और मजबूती से जीती जा सकती थी वो सीट हारी, और आज जिनके कब्जे में, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो काम बचे हुए रह गए हैं। एक हॉस्पिटल के लिए 3 बार विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया था कि हॉस्पिटल बनना चाहिए, जब यहाँ स्कूल बन सकते तो हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता। कि नरेंद्र शर्मा के कार्यकाल में हुआ है, मुझे जिता दो, मैं इस ज़मीन की इंच ज़मीन को, सरकारी ये ज़मीन है, और तुम्हारे लिए पार्क बनवाऊँगा, तुम्हारे लिए बारात घर बनवाऊँगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय बिदूड़ी जी, आपको एक बहुत बड़ी पावर दी है पार्टी ने, आप विपक्ष के नेता हो और बहुत बड़ी पावर है। विपक्ष के नेता होने के नाते ऊपर से लेकर नीचे तक आपका सिस्टम है, नीचे निगम आपकी, ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट आपकी, एलजी साहब आपके। ये ज़मीन जो होती है, अगर मुझे भी या दिल्ली सरकार को भी ज़मीन चाहिएगी तो एलजी से मांगते हैं। तो इस ज़मीन को बचाएं, इसमें पार्क बनाएं क्षेत्र की जनता के लिए, बारात घर बनाएं, जिससे गरीबों के बेटी की शादी करने के लिए 2-2 करोड़ रुपया, 2-2 लाख रुपया की वो नहीं करवानी पड़े, गार्डन बुक नहीं कराने पड़े, और जो विकास रह गए हैं उनको कराएं, एक हॉस्पिटल बनाएं। और जो राजीव गांधी स्टेडियम वो पुल बनाने में टूटा था, उसके लिए आज लैंड है हमारे पास, जिसको मैंने कम्प्लीटली भरवा दिया है। उसमें राजीव गांधी स्टेडियम लाएं तो हमारे क्षेत्र का जो युवा है वो देश का नाम रोशन कर सके, किसी गेम में, किसी खेल में। लेकिन सर, आपके रहते हुए आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य रह गए थे, उस पर विस्तृत जानकारी दीजिए। मेरे रहते हुए एक तो मैम जो हॉस्पिटल था, जो इस पर यहाँ पर एक झूठ का नारियल पहले भी किसी सीएम के द्वारा 2007 में फोड़ा गया था, मैं उस पर संघर्ष करता रहा था और मैंने उस पर अप्रूवल ले लिया था, 1 मंजिल उसको बनवाने का। मुझे पोटा केवन में वो हॉस्पिटल की मंजूरी मिली थी, बिल्डिंग के लिए मंजूरी नहीं मिली थी मुझे। उसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें फाइलों में टाइम लगा और उस कारण से मैं उसको नहीं कर पाया। एक मेरा जो स्टेडियम बनाने का जो सपना था और एक बेटियों के लिए कॉलेज बनाने का सपना था, वो रह गया। दूसरा, हम और हमारे कुछ आरडब्ल्यू के साथी, हमने हरदीपुरी जी से टाइम लिया था एमएलए रहते हुए, आदरणीय जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के द्वारा। तो उनसे मुलाकात करने के बाद में हमने ये कही थी, जब ये संगम बिहार के ऊपर से निकल के जा सकती है मेट्रो और एरियाओं को टच कर सकती है, तो ये मीठापुर, जैतपुर, हरिनगर, सौरभ बिहार और खड्डा कॉलोनी के लोगों को भी मेट्रो मिलनी चाहिए। कम से कम इस जाम से मुक्ति मिल जाएगी जो 20-20, 10-10 रुपया ऑटो वाले ले रहे हैं। तो मेट्रो अगर चली जाएगी तो हमारे क्षेत्र का और अव्वल विकास होगा। तो उसके लिए हमने उनसे मुलाकात करी थी, उन्होंने कही जी कोई दिक्कत नहीं है, 360 करोड़ रुपया की जो लागत आएगी उसमें से 180 करोड़ रुपया आप अपनी सरकार से दिलवा दो, 180 करोड़ रुपया हम दे देंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने सीएम से बात करी, मैंने उस टाइम सत्येंद्र जैन जी से बात करी और उन्होंने वो मंजूरी दे दी 180 करोड़ रुपए की। तो उस वक्त जो सॉइल टेस्टिंग होती है, जिस मिट्टी की टेस्टिंग होती है, वो आपका खड्डा कॉलोनी तक, अर्बन बिहार तक, जहाँ मेट्रो स्टेशन बनने थे वहाँ की सॉइल टेस्टिंग हो चुकी थी। लेकिन अब आदरणीय बिदूड़ी जी कह रहे हैं यहाँ कोई मेट्रो स्टेशन नहीं आएगी। आदरणीय बिदूड़ी जी ने कहा है ये ज़मीन खाली नहीं होगी क्योंकि मेरी सरकार नहीं है। अरे सरकार तो तुम्हारी है ही, हाँ जी। और फिर सरकार नहीं है, इस मुद्दे को आप सबसे बड़ी जो पंचायत जिसमें आप बैठे हो, जिसमें आपको पावर दिए विधानसभा में, उठाइए कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक ज़मीन पर कब्जा हुआ है। मुख्यमंत्री जी मैं पूछना चाहता हूँ उसको कब्जे को हटवाइए। आप कम से कम कहीं अगर संलिप्त नहीं है इस ज़मीन की उसमें
आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो आप आवाज़ तो उठाइए। और आवाज़ बदरपुर में नहीं, जिस पंचायत में आपको चुनकर बदरपुर की आवाम ने भेजा है उस पंचायत में उठाइए। आप ओजोन की पॉलिटिक्स करते आए कि मैं इस ओजोन को हटवा दूंगा, मुझे जिता दीजिए। आज आप उस पंचायत में बैठते हो, आप ओजोन की एक बार आवाज़ बुलंद करिए कि इस ओजोन को हटाना है। आप हरदीप पुरी जी से मिलिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलिए, आप एलजी से मिलिए। और अगर आपको लगता है दिल्ली सरकार आपकी कहीं इसमें अड़चन करती है तो दिल्ली सरकार को भी जवाब दीजिए। आप विपक्ष के नेता हो। मेरा कहने का मतलब ये है मैम, इस बदरपुर का दुर्भाग्य समझ लीजिए। 21 साल तक दो नेताओं ने यहाँ पॉलिटिक्स करी थी। एक ओजोन लगवाने की बात कर रहा है, एक हटवाने की बात कर रहा है, एक ये कर रहा है। उन्होंने जो इस क्षेत्र में रहेगा ना, उसको पता है कि क्षेत्र की तकलीफ क्या है। आदरणीय दो नेता हैं आज तक हमारे क्षेत्र के अंदर। मैं तो एक सेवक रहा हूँ, नेता वेता कुछ नहीं हूँ। आदरणीय रामवीर बिदूड़ी जी जो आज की डेट में नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और हमारे विधायक भी हैं। पूर्व के राम सिंह नेताजी जो 3 बार चुनाव हारे और इतनी बड़ी आंधी में भी हारे, आप सबको पता है। ये दोनों इस बदरपुर क्षेत्र में नहीं रहते। इन्होंने अपने इस बदरपुर क्षेत्र को ये दोनों बपोती समझते हैं। एक तुगलकाबाद, मांडी, सरता ब्यार, पाली, जन कहाँ रहता है। अब तो शायद सरकारी कोठी मिल गई, उसमें रहता है। आदरणीय राम सिंह नेताजी 37 सेक्टर हरियाणा में रहते हैं। तो उन लोगों को इन क्षेत्र की ना जाम से मतलब, ना ओजोन से मतलब। उनको तो सिर्फ मतलब है चुनाव आया, 6 महीने पहले होर्डिंग, 6 महीने पहले अपने दलालों को सक्रिय कर देंगे और किस पार्टी की हवा चल रही है वहाँ बैग और थैला लेके चले जाएंगे। सर, चुनाव, नगर पंचायत चुनाव मतलब नज़दीक आ गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी पार्टी, मेरा दल, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान, मेरी सब कुछ व्यवस्था इस बदरपुर की आवाम के ऊपर है। ठीक है ना जी। जिस दल को खून पसीना से सींचा था, कहीं ना कहीं कमी रही होगी। वो दल एक ऐसे आदमी को जो छठी फेल आदमी है, 70 साल की उम्र लेके बैठा है, बहुत सारे मुकदमे 84 के दंगे तक के मुकदमे उनके ऊपर थे और वो टिकट ले आता है। परिस्थिति ये है कि वो सीट खो जाती है। अब 5 कैंडिडेट चुनाव के लिए तैयार हैं। 5 वार्डों में चुनाव लड़ाऊंगा। जनता से पूछूंगा भैया तुम्हारा प्रत्याशी कौन होगा, उस प्रत्याशी को टिकट दूंगा, अपना फेस दूंगा और अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा उसको जिताने के लिए। और आप सबको पता है कि इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे अनिल शर्मा जी। पूर्व में आप विधायक थे और आपके ऑफिस आपने इस्तेमाल किया था बारातघर जो था पहले, उस पर आज के जो एमएलए हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था कि ये बारातघर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता का है ये बारातघर। आज उसी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? बहुत अच्छा बोला आशू जी आपने। 4 बार मेरे ऊपर एक धरना दिया गया कि सरकारी बारातघर पे कब्जा कर लिया है। और मैंने उस सरकारी बारातघर पे कब्जा नहीं की, मैंने तो इस जनता के लिए काम के लिए ऑफिस खोला था। मैंने उससे 3 गुना 5 गुना ज़्यादा यानी कि 3000 गज में बारातघर बनाकर दिया है। और आज वही आदमी जो मेरे ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा था और बार बार घेरने का कोशिश कर रहा था कि इसमें बैठ गया, सरकारी बारातघर पे कब्जा कर लिया। और आज उसी बारातघर में, पहले मेरे टाइम पे आप कभी उस बारातघर में गए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा आम आदमी का आम विधायक का एक कार्यालय था, कोई भी मिल सकता था। आज मिल के देख लो, आज तो वो बिल्कुल व्हाइट हाउस बना दिया गया है जी। तो कहने का मतलब है झूठ की राजनीति को नरेंद्र शर्मा खत्म नहीं कर सकता। नरेंद्र शर्मा संघर्ष कर सकता है, झूठ की राजनीति को जनता खत्म करती है। जिस दिन जनता ये सोच लेगी कि भैया अब ये झूठ नहीं चलेगा, अब ये फरेब नहीं चलेगा। जिन लोगों ने इस ज़मीन पर बड़ी नौटंकी करी थी कि बिदूड़ी जी को जिता दो, बिदूड़ी जी ज़मीन, आज वही बिदूड़ी जी कह रहे हैं जी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बिदूड़ी जी पलोतन मिल चुका है। एक बहुत बड़ा दिल्ली वासियों के लिए धोखा हुआ है। 2020 चुनाव से पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कॉलोनी पास हो जाएगी, 1700 कुछ कॉलोनी, और आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। रजिस्ट्री के नाम पे बहुत लोगों से पैसा भी इकट्ठा हुआ है। एक दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और दिल्ली वालों के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? बल्कि मैं तो ये कहूँगा दुर्भाग्य इस बदरपुर क्षेत्र का है जी। इस बदरपुर क्षेत्र के अंदर अब पैसा ले रहे हो कॉलोनी पास करने के लिए, पहले तो इसको ओजोन से तो मुक्त करा लो। करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया पैसा इकट्ठा किया गया है। चुनाव से पहले यहाँ पर आदरणीय उस वक्त के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अपने मनोज तिवारी जी को बुलाकर एक बहुत बड़ी और पूरे दिल्ली को, पूरे बदरपुर को पाट दिया कि ओजोन मुक्त हो गया। वही ओजोन है, हजारों करोड़ रुपए का गमन हुआ है। और कहीं ना कहीं
इसमें नेताओं की भागीदारी है। मैं आपको बताऊं, हर घर ने सोची रजिस्ट्री हो रही है, लोन मिल जाएगा मकान बनाने में, उन्होंने पैसे दिए जाके और वो पैसे इकट्ठे कर लिए। अब रजिस्ट्री तो छोड़िए, उनको ओजोन से मुक्ति रजिस्ट्री कुछ नहीं है, कागज ही नहीं है, उसके अप्रूवल ही नहीं है, नक्शा में ही नहीं है वो। केजरीवाल ने भेजे जी। हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं ये एक इस पर बहुत बड़ा मंथन करने का, और खासकर सभी RWA, सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग, सभी समझदार लोग इस पर एक बैठक करें, और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि आज उस कुर्सी पर बैठा है उससे इसका सवाल पूछें कि भाई ये जो पैसा इकट्ठा किया गया है ये कहाँ गया। या तो हमको कंप्लीटली ये दो कि आपको अप्रूवल मिल चुका है, आपकी कॉलोनी पक्की हो चुकी है, डेवलपमेंट चार्ज है ये, उसकी रसीद दो, या फिर इस पैसे को वापस करो, ऐसे ना जी। तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ में बहुत बड़ा चीटिंग किया गया है, और इसके लिए हम सबको इकट्ठा होकर 2022 के निगम चुनावों में नेताओं को जवाब देना चाहिए। एक तरफ धन वाले लोग आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टी इनकी आएंगे, एक तरफ तुम्हारा नारायण शर्मा है, मेरे 5 कैंडिडेट होंगे, हर वार्ड में चुनाव लड़ूंगा, और इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब 1 लाख वोटों से जीते हुए की गर्दन कट सकती है, तो राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।